जितने भागवतिक गुण हैं जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, उन सद्गुणों का सृजन भगवान की कृपा से अपने आप आपके हृदय में हो जाएगा। आपको दो बातें संभालनी, श्वास श्वास में नाम और शरीर से भगवत सेवा। श्वासा पलटे नाम बिन धिक जीवन संसार। अगर एक भी श्वास खाली गई तो धिक्कार है हमारी उस श्वास को जिसमें भगवान का स्मरण नहीं हुआ। एक भी क्षण हमारा सेवा सुमिरन से विलग न रहे। सेवा में कितना महान सुख है और सुमिरन में कितना महान सुख है कि हमारे इष्ट देव भी श्यामा श्याम परस्पर सेवा और सुमिरन में मगन रहते हैं। श्री जी लालजू का नाम जपती हैं। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति सोत्कंठ मन निगृणति मुहुरा कुलाक्षी साराधिका मई कदा भवेत प्रसन्ना। स्वामिनी जी अश्रु पुलकित होकर के श्री लालजू का नाम जप करती है, श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति। और दूसरा, मधुमयी नाम की वीणा कर कमल में लेकर के लालजू के गुणों का गायन करती है। और लालजू महाराज प्यारीजू का नाम जपते हैं। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिको। और जस गाते हैं, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजय श्री राधे। उपासक ये देखे कि जब इष्ट देव परस्पर नाम जप कर रहे हैं तो श्यामे नित्य, अगर लाडली जू तो लालजू महाराज राधा 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 राधा। कितना सुख है सुमिरन में, कितना सुख है। ये वही साधक जानता है जो प्रपंच से ऊपर उठ चुका है, जो प्रपंच में इधर उधर खाना पीना मनमानी आचरण, वो विषयी पुरुष है। वो चाहे जिस भेष में हो, वो भगवद आनंद का स्पर्श भी नहीं कर सकता। दो बातें खास देखनी है, अपने इष्ट का सुमिरन और इष्ट भाव से संपूर्ण संसार में जो सेवा मिल जाए। तै निज भजन कनक तन जोवन लियो मनोहर मोल राधा प्यारी तेरे नयन सनोल। तै निज भजन कनक तन जोवन लियो मनोहर मोल। भक्ति का प्रधान विघ्न क्या है? ये भक्ति का सबसे बड़ा गुण कौन है? सेवा और सुमिरन। इसी से सारे सद्गुण आ जाते हैं। भक्त कौन है? जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है और निरंतर भगवत चिंतन परायण है। अब भक्ति का प्रधान विघ्न क्या है? यद्यपि विघ्नों का विस्तार है, पर कुछ विघ्न जिनको हम समझ सकते हैं। विघ्नों का तो भंडार माया ही संपूर्ण विघ्नमय है। आहार दोष, बुरी कमाई, बेईमानी का, दूसरे के हक का यदि अन्न है तो भगवत चिंतन नहीं होने देगा। साधु का आकाश वृत्ति, माधुकरी वृत्ति, इन दो वृत्तियों से ही जीवन चलावे। आकाश वृत्ति स्वयं जो मिल जाए, माधुकरी वृत्ति 5-7 घरों में मांग कर खाए। गृहस्थ सच्ची कमाई का, पवित्र धन का, पवित्र अन्न रांध कर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में पाए तो आहार दोष से मुक्त हो जाएगा। आहार दोष ये भक्ति का प्रथम दोष है जो भजन नहीं होने देगा। प्याज लहसुन, जिस रसोई में मांस रांधा गया हो उस रसोई का बना हुआ अन्न, अगर एक बार पात्रों में मांस रांध दिया गया है और उसी में खीर पूड़ी रोटी दाल बना के आपको दी जाए तो जो मांस खाने से बुद्धि अपवित्र होगी वही उस पात्र के रांधे हुए अन्न के खाने से बुद्धि अपवित्र हो जाएगी। इसलिए आहार पर विशुद्ध भाव हमारा रहे। हम ऐसा आहार तैयार करें जो भगवान को भोग लगा सकें और प्रभु को भोग लगाने के बाद उसे पावे। दूसरा, शरीर का अस्वस्थ रहना। यदि हम व्यायाम नहीं करेंगे, कुछ देर आसनों पर नहीं बैठेंगे, प्राणवायु शुद्ध नहीं रखेंगे तो अन्न खा रहे हैं, हमारा शरीर दोषयुक्त हो जाएगा। गैस, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये साधारण सी बीमारियां असाधारण रूप धारण कर लेंगी। आपसे सच्ची कहते हैं, यदि आप 1 घंटे पद्मासन और सिद्धासन में बैठने का अभ्यास करें और 20 मिनट प्राणायाम करें, कोई रोग नहीं होगा। ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य ठीक है,
आसनों का थोड़ा अभ्यास है, क्योंकि आप लोग कोई गृहस्थ थोड़ी हो। जो गृहस्थ हैं वो भी 30 मिनट 40 मिनट का तो अभ्यास कर ही सकते हैं। वो केवल अपनी पत्नी से संतानोत्पत्ति के लिए सहवास करें, वो ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। जो एक पत्नी व्रत केवल संतानोत्पत्ति के लिए सहवास करता है। और आसनों पर बैठने से संपूर्ण शरीर में जो रोग रोकने की क्षमता है वो बढ़ती है। जैसे आप पद्मासन में हर नस नाड़ी आपकी एक्टिव हो जाएगी। हमारे कई ऐसे स्थान हैं जो एक्टिव नहीं हो पाते और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। प्राणवायु के संशोधन के द्वारा मन एकाग्र, ब्रह्मचर्य पुष्ट, प्राणवायु सूक्ष्म, अखंड भगवत चिंतन। जवान शरीरों में 1 घंटा व्यायाम होना चाहिए, नाम जप करते हुए, दंड बैठक, 2-3 किलोमीटर दौड़ना, चलना फिरना, जो भी व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ये साधु के जीवन। हमारे गुरुजी रसिक शिरोमणि हैं, तीनों बातें होती हैं। आप देखते हो भ्रमण करने जाते हैं, हमने देखा है एकांत में व्यायाम और प्राणायाम करते हुए, प्राणायाम व्यायाम, क्योंकि शरीर स्वस्थ तो भगवत उत्साह बना रहता है। दोनों किडनी फेल है, समस्या ही समस्या है। पर यदि पूर्व से साधन पक्ष ना होता तो हम तुम्हारे सामने बोल नहीं सकते थे। लेकिन आज भी अपने टाइम से साधना में बैठते हैं, तब टाइम से उठते हैं। ज्यादा देर बैठने की क्षमता नहीं रहती तो सोफा का आश्रय ले लेते हैं, पीठ ऐसे लगी रहे। साधन पर शिथिलता मतलब मृत्यु। शरीर जमुआई आ रही है, ये रोग हो गया, वो। हर रोग को शासन में लेने के लिए आसन और प्राणायाम है। आप करके देख लो, हर रोग को शासन में। जब आपका कफ ठीक हो जाएगा और पित्त ठीक हो जाएगा और वायु ठीक हो जाएगी तो आपका शरीर फूल जैसा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। बिगड़ता यही 3 है और तीनों को शासन में लेने के लिए पर्याप्त है आसन और प्राणायाम। कौन करता है? तो कितना आपके अंदर चिंतन चलता है, धुआंधार चिंतन चलता है। जिस समय आपकी प्राणवायु सूक्ष्म होगी, एक एक श्वास में 10-10 बार नाम, 20-20 नाम जरूर। अस्वस्थता शरीर में ना आने पाए। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा। स्वस्थमिदम कलेवरम, इदम कलेवरम। ये शरीर यदि स्वस्थ है, बहुत बढ़िया भजन, भजनानंदी के लिए नहीं, भोगी पुरुष के लिए तो भोगों में उतर जाएगा। साधक को चाहिए, मान लो हमारी बात, व्यायाम जरूर करो। 20-30 मिनट ही व्यायाम करो और 10-20 मिनट प्राणायाम करो, जरूर करो। मान लो नाम राधा राधा रटते हुए प्राणवायु का संशोधन, आप तेजस्वी रहेंगे। साधु का चेहरा बुझा हुआ थोड़ी होता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे रामचंद्र कर काजा। भगवान के कार्य में स्थित है, इसलिए मुख में प्रसन्नता और तेज विराजमान होता है। साधु ढकी हुई राख में जैसे अग्नि, ऐसा होता है। अगर आप आसन, प्राणायाम, व्यायाम ये सब नहीं करते तो आप कुछ भी खाइए, आपका स्वप्न दोष होगा, आप गलत विचार वाले होंगे, आपके अंदर प्रमाद होगा। कुछ दिनों में शरीर गैस आदि रोगों से युक्त हो जाएगा। गैस बनती है, हमें ये पर गैस वैस। आसन में बैठो, हाँ 2 घंटे पद्मासन में बैठो, देखो अगर कपार से लेकर तुम्हारे नाखून तक पसीना ना जाए तो हमें बता देना। हर नस नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। 2 घंटे 20 मिनट बैठना तो मुश्किल है, बैठ के देखो। 40 मिनट में तो लहरें आने लगेंगी। बैठ के तो देखो। पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे यौगिक मार्गों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और जब आसन प्राणायाम करे तो कम से कम 45 मिनट कुछ भी ना खाए पिए। अगर खाए पियोगे तो वायु बिगड़ जाएगी। आलस्य, गुरुजी ने 11 माला कहा है, आज 4 माला कर लेते हैं, कल 11 माला में और मिला करके पूरे कर लेंगे। कल आया परसों कर लेंगे, ऐसा आलस्य नहीं। जो नियम दिया गया है, जो पाठ दिया गया है, वो यथा समय, अगर आप गृहस्थ हैं, नियम पूर्वक समय में नहीं कर सकते तो जब समय मिले तब अपने नियमों का पालन करें। आलस्य न करें। आज की सेवा को, आज के जप को, आज के पाठ को कल के ऊपर न छोड़े। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, पता नहीं कल जिए कि ना जिए। तो आज गुरु जी ने जो नियम दिया है उसे हम जल्दी उठें और उठ करके अपने नियम को पूरा करें। प्रमाद ना करें, आलस्य प्रमाद न करें। भगवत कार्य को, हम करने योग्य कार्य को त्याग करके ना करने योग्य कार्य में उत्साह रखना, इसे प्रमाद कहते हैं। आलस्य आज के कार्य को कल के ऊपर छोड़ना, और प्रमाद ना करने योग्य कार्य करने का उत्साह रखना और करने योग्य कार्य को छोड़ देना, इसे प्रमाद कहते हैं। ये भक्ति के बड़े दोष हैं, प्रमाद नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थहीनता, आप लगे हो कायरता पूर्वक प्रपंच में,
हो जाएगा लाडली जी की कृपा से। नहीं, आप प्रयत्न पूर्वक भजन कीजिए, फिर लाडली जी की कृपा से सब हो जाएगा। मन क्रम वचन छाणी चतुराई भजत। देखो सबसे गलती हो जाती, लेकिन हम तुम जब मिले तो फिर हमारा तुम्हारा जीवन अब पवित्र होना चाहिए। पीछे तुम्हारा जीवन कैसा रहा, हमारा जीवन कैसा रहा, माटी डालो। पीछे के जीवन को नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि अब हमारा आपका नया जीवन चल, तो अब आज से हम आपके, आप हमारे। कृपा करें है रघुराई, ये शरणागति आश्रय नहीं है। जैसे एक ने प्रश्न किया एकांतिक में कि हमसे भजन तो होता नहीं, पर हमें भरोसा है लाडली जो हमें निकुंज पहुंचा देंगे। हमका बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। भरोसे पे मत रहना। भरोसा तब दृढ़ माना जाएगा जब आपके आचरण पवित्र और नाम सुमिरन चल रहा है। आपका सुमिरन नाम पवित्र है, परम पवित्र भगवत भजन न करो, मनमानी आचरण करो और तुम निकुंज आओ, वैकुंठ से विमान तुम्हारे लिए आ जाएगा। तो भगवान सबके दुश्मन है क्या? भगवान सबसे वैर किए हुए हैं क्या? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के प्यारे हैं, लेकिन जो भगवान को प्यार करता है उसी के लिए विमान आता है, वही वैकुंठ जाता है, वही गोलोक जाता है, वही साकेत जाता है, वही निकुंज जाता है। भजन के बिना तुम्हारे भरोसे को हम नहीं मानते, भरोसा हो ही नहीं सकता। जिसका भरोसा और आश्रय होता है उसकी स्मृति हर समय होती। ये प्रमाद कोई न कर ले। भजन छोड़ करके और हम बैठे हैं हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल प्रमाद स्थिति है, दुर्गति होगी। हर समय नाम जप भजन और फिर भरोसा, भगवान का भरोसा। जे सब भांति तुम्हार भरोसा, संपूर्ण रूप से आश्रित प्रियाजू के और जिनके आश्रित उनका भजन। नहीं, सेवक जी महाराज कह रहे हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल। जब नाम नहीं छूटेगा तभी सहायता आपको भगवत प्राप्ति की होगी। तभी आपको थोड़ा बड़ा जो हमें कमी हो रही, जो दुर्गुण है, दुराचार है, उनको क्षमा करके भगवान आगे। अब ऐसे प्रमाद स्थिति में टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, खूब मनमानी आचरण कर रहे हैं संसार के, और बोले कि प्रियाजू के भरोसा से हो जाएगा। भरोसा ही नहीं है ना। प्रियाजू के भरोसे वाला संसार का चिंतन करेगा, गलत चेष्टाएं करेगा, मनमानी आचरण करेगा। नहीं, ये भरोसे वाला नहीं है, तो वो बहुत चतुर शिरोमणि भी है। अगर हमारी प्रियाजू भोली भी है तो नागरता की रास किशोरी है, अति नागरी वृषभान आवत्सी वृषभान दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अति चतुर शिरोमणि। उनसे चतुराई नहीं चलेगी। हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं, अब हमसे उतना नहीं हो पा रहा जितना होना है, तो आप निश्चिंत रहिए, भरोसे पर रहिए, आपको भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन आप प्रमादवश भजन न करें, मनमाने आचरण करें और कहें कि मुझे, ये बिल्कुल नहीं, सिद्धांत के खिलाफ बात है। तो पुरुषार्थहीनता ये भक्ति में नहीं होनी चाहिए, और अश्रद्धा, शास्त्र और गुरु वाक्यों पर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। हमेशा सत्कर्म के लिए जो हमारे शास्त्र आदेश करते हैं, गुरु आदेश करते हैं, जैसा आदेश करते हैं बिल्कुल ठीक वैसे आचरण करना होता है। कभी कभी कड़वी दवा होती है, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों कहते हैं, पक्का समझो। अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, वो आपको इतनी ऊंचाई पर उठा देंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु वाक्यों पर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। वो जो बोले तो बस वचनम करिष्येता, जो आप बोल रहे हैं वही मुझे करना है। वो धर्म है कि अधर्म है, अच्छा है कि बुरा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं। मैं शुरू करता हूं, आपकी आज्ञा है। पक्का समझिए, गुरु वाक्यों पर कभी अश्रद्धा ना हो तो नीचे ढलान में जाने वाला भी ऊपर चढ़ जाएगा। वो जा रहा है नीचे लेकिन पहुंच ऊपर जाएगा। यही चमत्कार कर तुम अन्यथा कर तुम। ऐसा लगा कि हम गुरु आज्ञा से गिर रहे हैं लेकिन हम उठ गए। एक बार गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने परिकर के साथ एक बगीचे में रुके। पानी लाया गया तो पानी में हल्की सी दुर्गंध थी। कुआं था, कुआं वृक्ष की डाल एक लंबी सी आ रही थी और उसी के पत्ते गिरते थे तो पानी में सड़न आ गई थी। तो गुरुदेव ने कहा कि कुल्हाड़ से इस डाल को उतनी ही काट दो जो कुएं पर है। तो उनका पेड़ के पास से काट दी जाए। बोले नहीं, हमें जरूरत है केवल कुएं के पास से। बोले महाराज फिर तो ढाल की तरफ बैठ करके ऐसे काटना होगा तो सीधे कुएं में जाएगा। बोले इससे हमसे कोई मतलब नहीं। सब बैठे रहे, उनमें से खड़ा हुआ साष्टांग प्रणाम किया। कुल्हाड़ तो रहता ही था क्योंकि ठाकुर सेवा के लिए रसोईया मनिया होती थी तो लकड़ी चीरने के लिए कुल्हाड़ होता। कुल्हाड़ उठाया, पेड़ पर चढ़ा, डाल पर आकर उधर बैठा जो कुएं के ऊपर थी और उतना ही काटा जितने गुरुदेव ने कहा। मैं डाल सहित कुल्हाड़ सहित तो नीचे चला गया। अब सब शोकाकुल हो गए कि वो बड़े गंभीर मुद्रा में आचार्य चरण बैठे रहे। ऐसे कुछ मिनट हुए, नमो नमः, जय हो, ऐसे शब्द कुएं से गूंजने लगे और वो ऊपर उठ करके आया
और माला और प्रसादी पहने हुए, हाथ में प्रसाद का पत्तल लिए आचार्य चरणों में रखा कि सियाराम जी ने आपके लिए दिया। उनका इतनी देर कैसे हुई? बोले सियाराम जी के पार्षद आकर साकेत ले गए और वहां सियाराम जी के दर्शन हुए, वहां प्रसादी मिली और ये प्रसादी आप। अब तो सब ललचा गए कि सियाराम के लिए तो पूरा जीवन अर्पित है, एक झलक भी नहीं मिली यार हम ही ये कर लेते। तो गुरु आज्ञा दिखाई कैसी दे रही थी? मृत्यु वाली, मरेगा, मैं कुल्हाड़ सहित कुएं में जाएगा, मर जाएगा। लेकिन बात क्या हुई? गुरु आज्ञा का पालन करने से अमृतत्व प्राप्त हो गया। इसीलिए अश्रद्धा नहीं, गुरु वाक्यों में अश्रद्धा नहीं और कुतर्क नहीं। अपने गुरु जी के वाक्य पर कोई तर्कना नहीं, कोई संशय नहीं, किसी से सलाह नहीं। अगर उन्होंने तुमसे कहा कि तुम केवल लकड़ी चीरो, तो लकड़ी चीरते चीरते तुम्हें परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अब तुम्हारे माला चलाने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा से बात बनती है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु जी ने कहा गेट में खड़े रहो तुम, और जिंदगी भर केवल गेट में खड़े रहो। बोले यार ना हमारी ठाकुर सेवा होती है, ना हमारा भजन होता है, ना कोई सेवा, बस वो गेट में खड़े खड़े निकुंज मिल जाएगा। क्योंकि गुरु वाक्य है ना, तो गुरु वाक्य से सब काम बन जाएगा। तो गुरु वाक्य में कुतर्क ये बहुत बड़ी समस्या है, बड़ा अवगुण है भक्ति मार्ग में। फिर कह रहे हैं अधैर्य, बहुत बड़ी परीक्षा होती है मार्ग में। अब सालों हो गए भजन करते, कभी कोई झांकी नहीं आई, कभी कोई आनंद नहीं आया, कोई दृश्य नहीं बदला, धैर्य नहीं रहा। और हम उपासना बदल दी, धैर्य नहीं रहा, हम गुरु वचनों का उल्लंघन कर दिया। धैर्य पूर्वक, यार वही काम आ रहा है, पूरा जीवन हो गया भजन करते, वही काम, वही क्रोध। पता नहीं भगवत मार्ग में दूर भी होते कि नहीं होते। धैर्य, यम ही न व्यथ्यन्ते, जो व्यथित नहीं होता। पुरुषम पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होता। सुख दुखम, जो सुख दुख में समान भाव, वो अव्यय परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए धैर्यवान बनो। अधैर्य भक्ति का अवगुण है। अधैर्य नहीं, बहुत धैर्य रखना चाहिए। और गुरुजन परीक्षा धैर्य के ही लेते हैं। सेवा में लगा दिया और सालों देखा नहीं, और रोज उनको चेक कर रहे हैं कि अब क्या है। सालों बात नहीं की, सालों मिले नहीं, सालों उत्साह वर्धन नहीं किया, और वो अपनी उसी सेवा में ज्यों का त्यों लगा रहा धैर्य पूर्वक। तो गले लगा लिया, हृदय से लगा लिया। धैर्य पूर्वक अपने नाम जप में, अपने भजन में, अपनी सेवा में अधैर्य नहीं होना चाहिए कि यार कुछ लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा, हमारे अंदर वही विकार है, आते रहेंगे, चिंता मत करो। वो भी भागवतिक हैं, कोई संसारिक नहीं है। काम क्रोध लोभ ये सब भागवतिक हैं, भगवान के ही हैं सब। देखो काम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न जी के रूप में प्रकट, ये सब भागवतिक है। जिस दिन भगवान की कृपा को होगी एकदम सब शांत हो जाएगा। हमको चिंता नहीं करनी, हमको धैर्य रखना है। और अनिश्चय, हमें किसी भी बात के निश्चय को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे हमने निश्चय किया कि आज से हम एक बार खाएंगे, हमने निश्चय किया अब हम ये करेंगे, हमने फिसल गए, बार बार फिसल गए, बार बार अनिश्चय। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक बार निश्चय करो, हम तो कहते हैं कि तुम करो ही मत निश्चय, जो आज्ञा हो उसके अनुसार चलो, पर यदि निश्चय करो तो फिर उसको टालो मत। जो प्रण लो, जो प्रतिज्ञा करो, जो निश्चय करो, उस पर चलो। कईयों को देखा है कि निश्चय करते हैं और फिसल जाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं। तो ये भक्ति में दोष है। एक तो निश्चय करो ही मत, जो गुरु आज्ञा उसके अनुसार चलो, सहज ढंग से चलो। यदि निश्चय कर लिया कि बोले हम तो निश्चय कर लिया है कि अभी एक टाइम ही पाएंगे, और दबा के दोनों टाइम चल रहा है, तो फिर तुम्हारा निश्चय कैसा? हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अच्छा है, प्रयत्नशील रहो, लेकिन जो निश्चय करो उसे पक्का करो। संशय ना भगवान में, ना अपनी साधना में। असंयम, जो आप नियम से चल रहे हैं उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, असंयम नहीं आना चाहिए। असहिष्णुता, थोड़ी सी बात में प्रत्युत्तर में दुखी हो जाना, जरा सा बात बोला नाक पे गुस्सा, सहनशीलता ना होना, ये भक्ति का बहुत बड़ा दोष है। और अपवित्र रहना, झूठे मुंह रहना, लघु शंका संभाल के करो, वस्त्रों में न गिरने पावे। और मूत्रेंद्री को जल से प्रक्षालन करो, फिर हाथ धो, फिर 3 बार आचमन करो। पवित्र रहो। शौचालय में जाओ, वही वस्त्र पहन के जाओ जिसको प्रक्षालित धो सकते हो, जितना धो सकते हो उतने वस्त्र पहनो। व्यवस्था है शौचालय की। अब ऐसा नहीं कि खेतों में जाना है। हम लोग जो बाहर जाते थे ना,
हाँ, पूरी केवल लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल लिए और ऊपर साफा बांध लिया, क्योंकि लौट करके जो आना है वस्त्र धारण करके वो मस्तक पर उसे पवित्र माना जाता था। ऐसे बांध लिया। अब भीषण ठंडी में अगर 3 बार स्नान तो तीनों बार 1 किलोमीटर खेत में जाओ, 1 किलोमीटर लौट के आओ, उतने में पूरा शरीर ठंडा, और जो गंगा जी में डुबकी मारो तो परमानंद का अनुभव। अब तो बात शुरू में भैया बहुत पवित्र, लघु शंका, शौच आदि की पवित्रता, और झूठे मुंह के कुछ भी मुंह में डाल के चबाने लगे नहीं। चरणामृत और भगवत प्रसाद इससे झूठा नहीं माना जाता। चरणामृत पी लिया तो आचमन की जरूरत नहीं, भगवान के प्रसाद का किनका ले लिया तो आचमन की जरूरत नहीं, मंत्र जप सकते हो। हर समय पवित्र रहना चाहिए, अपवित्रता भक्ति का